सत्संग को पकड़ लिया और सत्संग का संग कर लिया तो भगवान के पास तुम जबरदस्ती पहुंच जाओगे। भगवान का रास्ता तुम जबरदस्ती आगे बढ़ते जाओगे। जैसे अगर मेले में तुम फंस गए और खचाखच भीड़ है तो आप चलोगे नहीं, तब भी चल जाओगे आप चल नहीं रहे हो तो अभी लोग आपको चला रहे हैं। तो सत्संग क्या है, इसमें केवल आके आप बैठ जाओ। तुम नहीं चलोगे तो अभी गुरु ले जाएगा तुम्हें धक्का मार के। तो ये है भगवान का रास्ता। दुनिया में गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई धक्का नहीं लगाता आपको। वहां क्या, मनमाने तरीके से खोल लिया और मनमाने तरीके से पढ़ के रख दिया। मन हुआ तब खोल ली। गीता रामायण तो खुद ही चलाती है, आपने साथ से ही चलाती है, उसे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। उसमें आप जाओगे, फंसोगे तो आगे चलते जाओगे, पीछे को नहीं हटोगे आप। ये सत्य है। शास्त्र स्वयं आपको नहीं चला सकते। शास्त्र और शस्त्र गुरु के वाणी से, शास्त्र और शस्त्र गुरु के द्वारा ही सीखे जाते हैं। जैसे शस्त्र आपको चलाना सीखना है तो आप बिना गुरु के शस्त्र नहीं चला सकते। आपको शास्त्र समझने हैं तो आप बिना गुरु के शास्त्र नहीं समझ सकते। आप मनमाना रट तो सकते हो, आप मनमाना रट तो सकते हो शास्त्रों को, लेकिन शास्त्रों के भेद क्या है, रहस्य क्या है, ये गुरु के सिवाय कोई नहीं खोल सकता। बात बात में बात छिपी है, ये रहस्य केवल गुरु को ही पता है। तो इसीलिए बताया कि भगवान का रास्ता जो भी अगर आप अपने आप से चलते हो तो भगवान का रास्ता सब चाहते हम जाएं, लेकिन सब भटक रहे हैं। कोई कहता है कि मैं व्रत के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूं, कोई कहता है मैं पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूं। लेकिन पूजा हम करते हैं, हम दीपक रखते हैं, हम व्रत करते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम बहुत धर्म के स्थलों पे जाते हैं, लेकिन सब जगह जाने के बाद आपका अहंकार खत्म नहीं होता। हर चीज में आपका अहंकार ऐड होता चला जाता है। मैं व्रत रहती हूँ, मैं व्रत, आप, मैं व्रत हूँ, मैं व्रत रहती हूँ, मैं कोई भी व्रत नहीं छोड़ती हूँ। ये आपके अंदर से जो सूक्ष्म अहंकार पनप रहा है, इसे देखने के लिए ज्ञान ज्योत की जरूरत है। और ज्ञान ज्योत कहाँ मिलेगी? सत्संग में, है ना। किसी सानिध्य में जाके तुम नम्रता से गुरु के समक्ष बैठो और उनसे विनती करो कि हमें कुछ सिखाओ, हमें कुछ दो। जब तक तुम्हारे अंदर में लेने का भाव नहीं होगा तब तक गुरु लाख ज्ञान देता रहे, आपको नहीं दे सकता। आपको प्रेरित प्रार्थना करनी है गुरु के समक्ष। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, आप मॉल में जाते हो, कितना भी घूमते रहो, कितना भी घूमते रहो, तो मॉल में घूमने से आपकी मार्केट तो नहीं हो गई। जब तक आप माल लोगे नहीं और बिल नहीं कटवाओ, कई लोग माल ले भी लेते हैं, घूम फिर के मेहनत करी, माल टोकरी में डाल भी लिया, लेकिन फिर वो वापस वहीं छोड़ देते हैं और जेब में हाथ डाल के निकल आते हैं। तो माल आपने छांटा भी, आपने खरीदा नहीं जब तक बिल नहीं कटा। तुम संसार में सत्संग, ज्ञान, भक्ति सब करते हो, लेकिन सब मेहनत भी करते हो, लेकिन बिल नहीं कटता। बिल कौन सा? तुम्हारे अहंकार का बिल कटना जरूरी है। मैं कुछ भी करता हूं, अर्पण कर दो प्रभु को। प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। मैं सत्संग आई, मैं पहले सत्संग आई, कोई नहीं आया तब मैं सत्संग में आ गई। यहाँ पर भी अहंकार पनप रहा है ना। सबसे पहले मैं आई, है ना। ये भाषा हमारे अहंकार को बढ़ाती है। याद रखो कि सत्संग की जमीन तक मैं आई तो मुझे किसी शक्ति कोई लेके आ रही है, मेरे को कोई शक्ति चला रही है, मुझे कोई शक्ति प्रेरित कर रही है। आज गुरु नहीं चाहता तो क्या आप आ सकते थे? आ सकते थे? सब लोग पहले से विराजमान थे, सब इसी गली के हैं, इसी
एरिया के, लेकिन सब निकले क्यों नहीं? कोई चाहता है, गुरु चाहता है, पुकारता है आपको, फिर तुम्हारे लिए वो मार्ग बनाता है, तब तुम घर छोड़ पाते हो। तो तुम कहाँ आए सत्संग में, बताओ? तुम आए सत्संग में या तुम आके बैठे हो? नहीं, गुरु ने बुलाया। हम तो आने वाले नहीं थे, तुम्ही ने बुलाया, है ना? तो हर समय अपने माइनस पॉइंट को कौन सा करते जाओ? अपना ईगो, अपना अहंकार धीरे धीरे माइनस करते जाओ। मैंने यहाँ के सेवा की, मैं घर में फटाफट सेवा कर लेती हूँ, मैं जब उठ जाऊं ना तो चुटकी में काम कर देती हूँ, मैं उठ जाऊं। आपके शब्दों में अहंकार पूर्ण भरा पड़ा है। ये अहंकार ही आपके दुख का कारण बनता है, और ये अहंकार ही आपकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। क्योंकि तुमने कहा कि मैं उठ जाती हूँ तो मैं फटाफट करती हूँ, फिर मुझे आलस पसंद नहीं है, फिर कोई रेंग रेंग के चलता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। ये वाक्यांश ग्रस्त महिलाओं के होते हैं, नहीं होते? यस, होते हैं ना। हर महिला ऐसे कुछ ना कुछ बोलती है, बोलती है ना, बोलती है ना? अब भगवान कहेगा ये अहंकार कितना पनप रहा है। भगवान आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा, बीमारी दे देगा, कोई ना कोई आपका अहंकार काट, क्योंकि भगवान को सब कुछ पसंद है, पर तुम्हारा अहंकार नहीं पसंद है। वो अहंकार खाता है। जैसे तुम क्या खाते हो? रोटी। और शेर क्या खाता है? बोटी। और नेता क्या खाते हैं? बोट। नेता क्या खाते हैं? बोट खाते हैं, है ना? और गुरु क्या खाता है आपका? अहंकार। और भगवान क्या खाता है आपका? अहंकार। अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी सारी गलतियां गुरु बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन जब तुम अहंकार करते हो ना, तो अहंकार से ही तुम्हारी गिरावट शुरू हो जाती है। कोई भी कर्म करने से पहले आप अलर्ट रहिए कि मैं करने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैंने इतनी मेहनत करके बच्चे पाले, मेरे बच्चे बहुत होशियार है। भगवान कोई ना कोई ऐसा खेल खेलेगा जो तुम्हारी नाक कटवा देगा। तुमने जीवन भर अहंकार किया ना, भगवान को आपके अहंकार को डाउन करना था। यस, सही बात है। कोई ना कोई ऐसे बच्चे में गलतियां पैदा कर देगा जो आपकी नाक नीची हो जाएगी। तो आपने अहंकार डेली किया, भगवान को रोज बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने, रावण के अंदर में सारी खूबियां थी, पर एक अहंकार नहीं होता। और वो अहंकार भी इसलिए पनपता गया रावण के अंदर में, क्योंकि सब कुछ था पर गुरु मत नहीं थी। रावण के पास क्या कमी थी के पास? अगर सही गुरु होता उसके पास, वो किसी शक्ति को अपने ऊपर लेके चलता, क्योंकि जिसकी आराधना करता था उससे भी वो डरना बंद कर दिया। रावण किसका उपासक था? शिव जी का था। लेकिन शिव जी की पूजा कब तक करता था? जब तक शस्त्र चाहिए, उसे शक्तियां चाहिए। जैसे ही शक्तियां आ गई, वैसे अब याद भी नहीं आ रहे शिव जी। अगर याद, तो उस ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है। पूजा कब तक करता है? जब तक भगवान से कुछ चाहिए, और जैसे ही मिल जाता है उस पर नाम अपना लिख देता है। यस, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सोना, मेरा चांदी। दिया किसने था तुमको? देने वाला कौन था? तुमने भिखारी मांग मांग के एक एक लिस्ट बढ़ा बढ़ा के आपने सारी डिमांड पूरी कर ली, और नाम लिख क्या दिया? सोमवार का व्रत कर करके तुमने पति भोलालाल से ले लिए। संतोषी मैया का व्रत कर करके तुमने क्या क्या ले लिया? तुमने भगवान से सीधा मुंह बना के तुमने बहुत कुछ ले लिया। अब लेने के बाद अब शेर बन रहे हो, अब तो मेरा है। यस, ऐसा गलती होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो भगवान को ये बर्दाश्त नहीं है। आप मांगते वो देता है, आप नहीं मांगोगे तब भी देगा। वो बाध्य है। ये आंख है ना, आंख, जरा सी आंख है ये। इस आंख में अगर ये शटर नहीं लगाता
ये प्यारे से शटर लगा दी ना उसने। शटर नहीं लगाता ना तो रात में सोते हुए हर व्यक्ति डरावना लगता। सपोज करो ये छोटे छोटे शटर है ना, बंद हो जाते हैं। और अगर एक शटर नहीं होते खाली आदमी सोता तो भयंकर लगता, डर लगता। नहीं जरा सी पुतली भी ना खुली रह जाती ना शटर में से तो भी आदमी से डर लगता है कि सो रहा है कि जग रहा है। तो उसकी क्रिया देखो, उसकी करामात देखो। ये नाक है ना, नाक, इसका पार्टीशन नहीं लगाता। सोचो क्या होता कभी उसकी क्रिया। सोचो उसकी लीला कितनी अच्छी है। उसने हर प्लानिंग कितनी सुंदर करी है। ये कान है ना, ये कान, ये फालतू में ये झंझट लगा दिया, एक छेद बना देता। बताओ क्यों लगाया, इतना घूम 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 के इतना बड़ा आकार कर दिया। छेद ही तो है। क्यों? तुमने कुछ मांगा नहीं फिर भी उसने व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था की कि मेरे बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। उस परमात्मा से तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा? कभी नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मंदिर में जाके मांगते हो, मूर्ति के आगे मांगते हो, तीर्थ में जाके भी मांगते हो, तरह तरह के लोग भरम पालते रहते हैं। बेटा नहीं हो रहा तो उसको पूजो, बेटी नहीं हो रही तो उसको पूजो, घर नहीं बन रहा तो उसको पूजो, बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसे पूजो। पूज लो, अगर तुमने ले भी लिया ज्यादा जिद करके तो वो फलीभूत नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके लिए दुख का कारण बनता है वो, चाहे कुछ भी देख लेना आप। आज हमारी बात थी 100% हम बताते हैं, अगर आपने मांग जांच के कुछ काम कर भी लिया तो वो आपको आगे चल के सुकून नहीं देगा। इसलिए गुरु आपको सही रास्ता, सीधा रास्ता बताता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगन से मर ना भला। किसकी सीख है ये सतगुरु की सीख। ये नहीं बोला ये शास्त्र की सीख, ये मंदिर की सीख बोल सकते थे ना, क्योंकि ये सीख गुरु के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। तो सतगुरु हमको निरीक्षा बनाता है। तुमको जो भी कुछ मिला है वो तुमको बहुत कम मिला है। आज आप कहते हो मैं दुखी, मैं दुखी, मेरे परिवार में ये तंगी, ये तंगी। शुक्राने करो तुमसे नीचे और भी ज्यादा दुखी पड़े हैं, पर आंखें ना नीचे कम देखती, ऊपर ज्यादा देखती है। अगर इन आंखों को नीचे देखना सिखा दो, कोई घर में पड़े हुए 6 महीने से पति बीमार है या बेटा बीमार है या कोई बीमार है, बड़ा दुखी मनाइए, मैं ही दुखी बची हूं, मैं ही ऐसे। अगर वो जाके ना देख ले कि जिसके घर में 5 साल से कोई बीमार पड़ा है, तो उसका दुख बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? अपने आप छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन हम नीचे देखें तो सही, पहले हम नीचे नहीं देखते, हम हमेशा ऊपर आंख चढ़ाते रहते हैं। मैं अमीर कैसे बन जाऊं, मैं सुखी कैसे हो जाऊं। बोले सुखी कैसे हो जाऊं? हर व्यक्ति मैं सुखी कैसे हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। एक भक्त ने बोला बहुत अच्छा कि हे प्रभु, मेरे जितने भी हिस्से के सुख है और जितने भी संसार के दुख है, जितने भी संसार में दुख है वो मुझे दे दे और मेरे हिस्से के सुख तू सबको बांट दे प्रभु। ये इतना बड़ा दिल गुरु ही बना सकता है, बाकी दुनिया में कोई किसी के पास। आदमी ये कहता है कि मेरे पास दुख नहीं आना चाहिए, सामने वाले के पास दुख की लाइन लग जाए, उसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ गुरु आपको सद्बुद्धि देता है कि भगवान से ऐसे मांगो कि प्रभु
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तो तुम्हारे हैं। ये हमारे बुद्धि का ही भ्रम है ना कि हमें सुख अच्छे लग रहे हैं, दुख, लेकिन सुख और दुख मन की अनुभूति है, ना सुख है ना दुख है। हमारे स्वार्थ, हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारे अंदर का अहंकार, अज्ञान के कारण दुख की उत्पत्ति होती है। दुख किससे उत्पन्न होता है बताओ? दुख जब आप बच्चा नन्हा सा आता है तब उसे क्या दुख होता है? आराम से उसकी सब फॉर्म फैसिलिटी पूरी होती है, सारा सब प्यार करते हैं, सब कुछ। धीरे 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 वो बड़ा होता है, धीरे 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 उसके जीवन में दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो कहते हैं कि दुख संसार से मिला। बोले जैसे जैसे समझदारी आई, जैसे जैसे इच्छाओं ने जन्म लेना शुरू किया, वैसे वैसे आपको दुख महसूस होने लगा। और यही अगर हमें शुरू से सत्संग मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान की समझ आ जाए, तो उनके जीवन में कभी दुख आएगा? वो दुख नाम को कभी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से उनको दुख समझ में आ गया कि दुख किस में है। मांगने में दुख है, देने में दुख नहीं है। आलस्य में दुख है, सेवा करने में दुख नहीं है। दुख कहाँ है बताओ? आप कहते हो मैं बैठी रहूं, सामने वाला कर रहा है करने दो। दुख तुमको आएगा क्योंकि तुम करना नहीं चाहते हो, तुम उठना नहीं चाहते हो, आप मेहनत से बचना चाहते हो। तो दुख किसको आएगा? करने वाले को, ना करने वाले को? जब उसकी बॉडी में जाम लग जाएंगे जगह जगह, ये क्या है, पूरी बॉडी कसी गई है। तुम्हारी जब कोई पलंग बनता है ना, तो पलंग में क्या कसे जाते हैं पता है? बोल्ट कसे जाते हैं, नहीं कसे जाते? जितने जोड़ बनते हैं उतने बोल्ट लगते हैं। जोड़ों में क्या लगता है? बोल्ट लगते हैं। तो जितने भी तुम्हारी बॉडी में जोड़ हैं वो किससे जोड़े गए हैं? बोल्ट कसे गए हैं। तो उन जोड़ों को अगर हिलाओगे नहीं, डुलाओगे नहीं, तो वही तुम्हारे बीमारी का कारण बनेंगे। तो दुख, बीमारी कहाँ आई? हमारे आलस्य में है ना। हम आलस के कारण सुबह नहीं उठते, हम आलस के कारण वॉक पे नहीं आते, हम आलस के कारण योगा नहीं करते, हम आलस के कारण, जब सुबह नहीं करोगे तो फिर दिन भर आप दुखी रहोगे। जवानी में तो सहन कर जाओगे, लेकिन जैसे जैसे नेक अवस्था बढ़ेगी, बोले कभी भी आपके घर में कोई फर्नीचर आप लगाते हो तो फर्नीचर का निशान आपके दिन घर में कितने दिनों में बनता है? कितने, कभी जब फर्श पे स्पॉट बन जाते हैं ना, कितने सालों में बनता है? लगातार कम से कम 1 साल कोई चीज एक ही जगह रखी रहे तो स्पॉट बन जाएगा, है ना। तो तुम्हारी बॉडी में भी तो बीमारी कब पनपती है? जब तुम्हारे अंदर में मूविंग नहीं होती है। तो दुख कहां से आया और सुख कहां से आया? दोनों के जन्मदाता कौन है? आप स्वयं है। आज तुम कहते हो भगवान ने दुख दिए, आप भूलवश धन मांगते हो, तो वही धन तुम्हारे दुख का कारण बनता है। आपने भगवान से धन क्यों मांगा? बहुत अच्छा एक दृष्टांत समझ में आता है। बोले एक बार क्या था, दो बहनें थी सगी, एक का नाम था सरस्वती और एक का नाम था लक्ष्मी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। अब जो सरस्वती थी वो बहुत धीर वीर गंभीर थी, बड़ी सरल स्वभाव की थी। और जो लक्ष्मी थी ना, वो कैसी थी? बहुत चंचल थी, बहुत भागती दौड़ती, बड़ी हलचल वाली थी। जब लक्ष्मी अकेली किसी के घर में जाती थी तो जैसी जाती थी वैसे ही लौट के आ जाती थी। लेकिन जब सरस्वती के साथ में लक्ष्मी जी जाती थी, तो जब लक्ष्मी, पहले सरस्वती किसी के साथ गई, वो सरस्वती जी जा रही हैं, तो जैसे ही सरस्वती जाती वैसे लक्ष्मी उनका पीछा करने लगती थी। तो बताया जब लक्ष्मी अकेली गई तो टिकी नहीं, और जब सरस्वती के साथ जाती थी, जहां सरस्वती कदम रखती थी वहीं लक्ष्मी अपने आप, सरस्वती बोलती नहीं थी कि आओ लक्ष्मी, वो अपने आप पीछा करते थे। क्योंकि आज हमारे हाथ में निर्णय होता है। हमारे जीवन में हम खाली क्या मांगते रहते हैं?
लक्ष्मी, और लक्ष्मी आती है वैसे ही बहरन चली जाती है। जिस रूप में तुम पकड़ते हो उसी रूप में वो चली जाती है। तो लक्ष्मी को टिकाना है तो पहले किसको बुलाना है? पहले सरस्वती का हाथ पकड़ो। और जब सरस्वती आएगी तो सरस्वती कैसी है? चंचल नहीं है, सरल है और नम्र है, ज्ञानवान है, धैर्यवान है, और कैसी है वो? शांत चित्त है। और लक्ष्मी कैसी है? अपोजिट है। तो जीवन में अगर आप धन चाहते हो, आप धन मांगो नहीं, आप ज्ञान को स्थान दे दो, आप सरस्वती को स्थान दे दो, तो लक्ष्मी आएगी तो वापस नहीं जाएगी। वो सरस्वती ठहरेगी तो लक्ष्मी वहां से कभी विदा नहीं होती है। तो सिद्धांत इसका यही आया कि तुम पहले क्या मांगते हो। हर पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है। हे भगवान हो, पत्नी तो लक्ष्मी मांग रही है, पति तो लक्ष्मी मांग रहा है, बेटा बेटे तो पैसे के पीछे पावरे हुए जा रहे हैं। इस पैसे के कारण बच्चों ने अपने स्वास्थ्य दांव पे लगा दिए। स्वास्थ्य सबके जीरो होते जा रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी सब जीरो हो रही है। क्यों हो रही है? पैसे के चक्कर में हो रही है। और ये पैसे की होड़ किसने डाली? माँ बाप ने डाल दी। क्योंकि माँ बाप भी पैसा पैसा करते रहे, बच्चों में भी पैसा पैसा चला गया। अगर माँ बाप ज्ञान ज्ञान सत्संग सत्संग करते तो बच्चों में भी वही ललक चली जाती, सत्संग सत्संग। सब कुछ माँ बाप से ही उत्पन्न होता है। माँ बाप ही जैसी चाल चलते, बच्चे वो नहीं रास्तों पे चल पड़ते हैं। फिर कई लोग ये कहते हैं अब तो हम सत्संग आते हैं दीदी, अब क्यों नहीं बच्चे सत्संग में आते? बोले अब कौन सी अवस्था पे आए हो? जब तुम्हारे अंतिम पड़ाव पे सत्संग आए हो आप। अब बच्चे कैसे आ जाए? जो जाना था बच्चों में चला गया। तुम्हारे कोई पुण्य कर्म जागृत हो गए तो तुमको इस अवस्था में सत्संग की डोर मिल गई। अब डोर मिल भी गई है तो कितने लोग ईमानदारी से चल रहे हैं सत्संग में? बता दो मुझे यहाँ की आज आप सब चेहरे दिख रहे हैं। कल मैं खबर पूछ रही कौन कौन आया सत्संग में, तो 2 या 3, यही तो है। लेकिन आपके पास रोज टाइम है एक घंटे का, लेकिन आप ज्ञान के स्थान पे बैठते नहीं हो। आप सत्संग के दीवाने नहीं बनते हो। दीवाना बन, परवाना बन, मस्ताना बन। कोई भी जिंदगी की कामयाबी चाहिए तो आपको दीवाना, थोड़ा सा आपको लगनशील बनना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी अचीव कर सकते हो। चाहे वो ज्ञान की है, चाहे वो संसार की है। हरे हरे जब कोई महिला लेके आती है ना, कितनी तपस्या करती है। अभी कल हमारी बात हो रही थी, बोले रोज वो हाथरस जाती है जॉब की एक लड़की। मैंने कि रोज जाती है? बोले हाँ रोज जाती है बेटा, स्कूल की प्रिंसिपल है ना, रोज जाती है। मैंने इतनी दूर? बोले हाँ जाना पड़ता है। लेकिन हम सत्संग के लिए कितनी दूर जाना चाहते हैं? कनपट्टी पे सत्संग हो रहा है, फिर भी हम, कोई सोना है, कोई बातों में लगा है, कोई हेरा फेरी में लगा पड़ा है, कोई आलस में पड़ा हुआ है, लेकिन सत्संग की भूमि तक आके 2 वचन सुंदर नहीं ले पाते। तो लेने के लिए आपको, अगर अपने घर में जिंदगी, अपने घर में वातावरण अच्छा करना है, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना है, तो पहले अपना मार्गदर्शन सही कर लो। क्योंकि आपका मार्गदर्शन सही होगा तभी आप किसी को मार्गदर्शन दिखा सकते हो। आज आपके बच्चे दुखी लगते हैं, लेकिन सही माने में दुखी बच्चे नहीं है, दुखी बच्चों को भी दुखी तुमने ही बनाया। क्योंकि आपके जीवन में ज्ञान भक्ति नहीं था, तो बच्चों को भी आपने ज्ञान भक्ति नहीं दे पाया। हम सोचते हैं शायद भगवान का भजन ना दुख में करना चाहिए, तो जबकि भगवान का भजन सुख में करने का काम है। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हम भगवान को कब पुकारते हैं? कोई कारण आने पे भगवान की रट लगाते हैं, है ना? तो कारण आने पे भगवान की रट मत लगाइए। आप हंसते मुस्कुराते हुए सत्संग, नहीं हमारी दीदी को, ये दीदी का हमको हुक्म है, हमको सत्संग जाना, संडे को गुरुधाम आ सकते हो, नहीं आते हो, तो जब तक आप सत्संग का नियम नहीं बनाओगे
तब तक आपके जीवन में सुख ठहरेंगे नहीं, सुख ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि खाली संसार दुख का कारण है। और इस संसार में ज्ञान मिक्स हो जाए, आप ग्रस्त में रहते हो कोई बात नहीं है, आप बच्चे पालते हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन संग में सत्संग लेके चलो। पहले सत्संग सुनना है, घर गृहस्थ का काम पूरा हो गया, चलो 1 घंटे का सत्संग लेके आते हैं। अब इसके लिए क्या, थोड़ी नींद त्यागनी पड़ेगी, थोड़े काम त्यागने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा कभी कभी उसी टाइम तुम निकल रहे हो, उसी टाइम कोई सहेली आके बैठ गई, तो इतनी हिम्मत रखो, सहेली से भी कह दो चलो यार एक पार्टी में जा रहे हैं। अब वो पूछेगी कौन सी पार्टी है, बोले चलो चलो, मन खुश हो जाएगा। सत्संग कह दोगे तो वो मना कर देगी, नहीं जाना, लेकिन पार्टी कह दोगे तो आ जाएगी। तो युक्ति छूटे संसार, और युक्ति नहीं है तो इस संसार से कोई नहीं छूट सकता, छूट नहीं सकते हो आप। भगवान की प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, कमी है तो तुम्हारे अंदर कमी है। भगवान ने सारा शरीर बढ़िया बनाया, सारा संसार टॉप बनाया है ना, पूरे संसार को इतना सुंदर सजाया है कि आप अपने शरीर से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सुंदर बनाया है भगवान ने। एक शरीर में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है। अगर खुद अभी बताया ना कि एक चेहरे की भी सुंदरता देखो, ये बाल क्यों घास उगा दी भगवान ने, नहीं हुआ था, क्या जरूरत थी बताओ, सोचो, बताओ, ये बाल नहीं होते, बाल के बिना क्या शरीर नहीं चलता, चलता, सब चिकने चिकने बालों से बहुत वैरायटी है, सोचो उसकी। तुमने वो सलाह दी थी क्या भगवान को, नहीं दी थी ना, उसने सब कुछ बनाया। तुम्हारे घर में कुछ भी होगा, कितनी सलाह देते हो, भगवान ने सब कुछ बिना मांगे दिया। आज से बिल्कुल भरपूर होके जाना, कुछ मांगना नहीं भगवान से, किसी से भी नहीं मांगना। मैं तो कहती पति से भी मत मांगना, पति से भी मांगोगे तो भी तुम भिखारिन बन जाओगे। कहेगा कौन सी पत्नी, आजकल के पति देते कौन सी है सब मांगने से भी नहीं देते। अरे नहीं देते, मांगने का लाइफ स्टाइल बदल दो ना। मैंने ये तो ना कहा, लेकिन जो तुम भिखारी की तरह मांगते हो, अपनी इज्जत वैल्यू कम करते हो, वो तो सम्मान जगाओ अपने लिए। बोले अपना एक बॉक्स रखो, कह दो भाई प्रेस की फीस डालो, खाने की फीस डालो, कपड़े की डालो। इतने सारे काम कहाँ से हो रहे हैं, कोई नहीं डालता, नहीं डालता, लेकिन मांगने से, अगर आप सत्संग सुनोगे, समझदार से चलोगे, सब कुछ होगा। फिर भगवान देगा तुम्हें, पति भी देने वाला नहीं है, फिर तुम्हारे पालन भगवान स्वयं करेगा। आपको पति, आप सोचते हो आपका पति आपको खिलाता है, नहीं, आपका भगवान पालन करता है। आपका पति को भी चलाने वाला खुद परमात्मा है, लेकिन तुमको भिखारीपन से गुरु छुड़ाना चाहता है। कभी बेटे के आगे हाथ पसारती हो, कभी पति के आगे हाथ पसारती हो, और कहीं नहीं होती हो तो कोई पिता के आगे हाथ पसारता रहता है। आज हमारा गुरु तो सहनसा मिला है, उसने मांगने से छुड़ा दिया, भिखारी बनने से छुड़ा दिया। बुढ़ापे तक हर स्त्री मांगती रहती है, प्यार मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, प्यार नहीं मिला हमें, प्यार दे दो। प्यार भी कोई मांगने की चीज होती है, प्यार तुम दे दो, और अपने भगवान से इतने कर्म अच्छे करो जो स्वयं सत्संग में आने के बाद आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी स्वयं परमात्मा चलाएगा। लेकिन कब ये करामात दिखाओगे? आज भी हम सुबह बता रहे थे कि खाने की थाली सामने रखी है, एनर्जी आ जाएगी? अरे देख देख के एनर्जी ले लो ना, थोड़ी थोड़ी, नहीं ना, कैसे एनर्जी आएगी? तोड़ोगे, मेहनत करोगे, अंदर जाएगी, और अंदर जाके ठहर जाए। आजकल तो ठहरती भी कम है, सर्दी बहुत पड़ रही है ना, गई और निकल गई, तो ठहर भी जाए तभी तो एनर्जी मिलेगी, है ना। क्योंकि आजकल शरीरों में झिलाव नहीं है, बहुत शरीर कमजोर हो गए हैं, कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती है। तो बताया कि थाली है, थाली एनर्जी कब बनेगी? जब वो पच जाएगी, है ना।
सत्संग जब फायदा देगा जब तुम्हारे जीवन में सत्संग बस जाएगा, खाना पच जाए और सत्संग बस जाए, तब आएगा मजा। सत्संग का मजा कब आएगा? जब हृदय में बस जाए सत्संग। अभी मंगलवार को सबको पता, शोर कर दो, अभी कहीं गली में सेल मच रही होगी ना, कहीं मेला लग रहा होगा, पूरी गली में हल्ला एक एक औरत फैला देगी, फैला देगी। नहीं, सत्संग का हल्ला कोई नहीं फैलाता। तो भाई मंगलवार को सत्संग होता है, चला करो चला करो चला करो। तो अच्छी चीज का हल्ला करना शुरू करो ना। सत्संग में एक अकेले आए, 4 को संग लेके आओ, तब देखेंगे कि वास्तव में तुम एक नारी शक्ति हो। नहीं तो अवला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अवला तेरी यही कहानी, लेकिन अवला से अब सबला बन जाओ। क्या बन जाओ? सबला, शक्ति बन जाओ। अवला नहीं है तू, शक्ति है, तू दुर्गा है, तू काली है। अपनी शक्तियों को पहचानो और सत्य का डंका पूछ दो, सत्य का डंका। चलो सत्संग, तो बुराई का हम डंका पूछते तो अच्छाई का नहीं पूछ सकते। उसके लिए हमें बुलाए तब आएंगे, कोई आएगा तो बुलाने आएगा। चलो भैया, फिर बेचारी वो आई है, चला चले जाए नेक उनके पास। तो यही तो कह रही है, मोह ममता तुमको हर जन्म में दुखी करेगी। आज गुरु तुम्हें इस जन्म में सुखी करना चाहता है, जिससे तुम्हारा हर जन्म सुखी हो जाए। कई जन्मों से तुम, कई जन्मों से आप दुखी होते आए हो। अब गुरु नहीं करना, गुरु बचाना चाहता है आपको दुखों से। अगर पिछले जन्म में आपका सत्संग से लेन देन है, तभी गुरु ने आपको यहाँ बिठाया है। ये कई जन्मों से रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन हर जन्म में तुम इच्छा कामना के कारण अधूरे रह जाते हो। कोई मर्यादा नहीं काट पाता, कोई घर गृहस्थ के बंधन नहीं तोड़ पाता। तो फिर अगला जन्म लोगे, फिर उस जन्म में भी तुम्हें पता नहीं पूरा कर पाओ। तो झटका मार के काम कर डालो, कर डालो। इसी जन्म में मुझे मुक्त होना है, चाहे जितने बंधन आ जाए, मैं हर बंधन को तोड़ के जाऊंगी। चाहे कितनी भी मेरे पास परमात्मा तू परीक्षा भेज देना, मैं हर परीक्षा का जवाब दे के निकलूंगी, क्योंकि इसी जन्म में मुझे मुक्त होना है। इसी जन्म में मुझे गुरु का ज्ञान समझ के अपने आप को फ्री करना है। ये संसार तुमको फ्री नहीं करेगा, ये फ्री तुमको होना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ती है, आजादी कोई देता नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान ने आजादी ली कि आजादी दे दी सबने आसानी से। इस आजादी के लिए कितनों के खून बहाए हैं। तो कोई अच्छा काम हमें खुद करना पड़ता है। तो ये काम अपने आप होने वाला नहीं है। आप सत्संग में निकलोगे, प्लानिंग आपकी हो, लगन आपकी हो, चलना आपको है, लेकिन सबसे अपना टाइम बचा के निकलो। अरे हम तो आ रहे थे, वो नाती रो गया था ना दीदी, इसलिए नहीं आए सत्संग में। बहू भी इतनी होशियार है, उसी टाइम चुटकी भर देगी, माँ चली गई सत्संग। जब तुम भगवान के नियम से दीवाने बनोगे ना, तो बहुत दुनिया वाले तुम्हारे बंधन डालेंगे। एक आध दिन आओगे ना तो कोई बंधन नहीं डालेगा। एक दिन आ गए, तुम में कोई ताकत ही नहीं दिख रही, नहीं रोज आओगे तो तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, तुम्हारा कर्म बदलेगा, तुम्हारी वाणी बदलेगी, तुम्हारी निगाह बदलेगी। सब लोगों को समझ में आएगा कि अरे ये तो बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अभी हमारे जो सत्संग में आते हैं ना, वो टाइम टू टाइम खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, सब बढ़िया तरीके से एक्यूरेट होकर चलते हैं। और जो सत्संग में नहीं आते, वो 11 बजे भी झाड़ू पकड़ के चलते रहते हैं। तो सत्संग हमारे जीवन को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, अच्छा कर देता है। ठीक है, तो दुख नहीं है कोई भी, दुखों को विदा कह दो और सुखों को वेलकम कह दो। ठीक है।